Hello guys, welcome back to my channel. So today's video will be based on the things which I learned in 2025. So to be very honest, this is not type of my content, but actually I post on study related content, but I thought of giving it a shot and I would love to talk on this topic. So today I'll mention 12 things which I learned in 2025. So let's start the video. So the first thing which I learned in 2025 is waking up early actually makes your whole day productive. मैंने ये चीज़ एक नोटिस की है कि जब मैं जल्दी उठी हूँ मेरा पूरा दिन गोज़ वेरी स्मूथ, वेरी काम और चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक होती हैं. क्योंकि सुबह उठ के एक तो आई हैव टू थिंग्स विच आई कैन डू इज़, एक तो वर्कआउट कर सकती हूँ या फिर पढ़ाई कर सकती हूँ. मैंने दोनों में से कोई भी चीज़ कर ली, आई हैव माई होल डे सो काम, सो चिल. सो आई फील दिस इज़ द थिंग विच आई लर्नड, बिकॉज इससे पूरा मेरा दिन बन जाता है. सो या दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. नाउ द second thing which I learned is that I have learned that you should take others opinion very positively. क्योंकि the thing is हमारी लाइफस्टाइल में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आते जाते रहते हैं और they of course give their opinions to you. So many people डू की चीज़ें, वो सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग में ले लेते हैं या फिर निगेटिवली ले सकते हैं. लेकिन व्हाट आई फील इज़ इफ़ दे आर गिविंग यू ओपिनियन, इफ़ दैट्स अ नेगेटिव ओपिनियन यू शुड जस्ट ओवरहियर इट. और इफ़ दे आर गिविंग, ऑफ कोर्स ये तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये नेगेटिव दे रहे या पॉजिटिव. इफ़ यू गेट इट, आई मीन इट्स वेरी फाइन. बट या कोई भी ओपिनियन को पॉजिटिवली लेना सीखना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स हर कोई यहाँ पे आपका भला नहीं सोचेगा. तो अपना भला सिर्फ अपनी फैमिली ही सोच सकती है, मोस्ट प्रोबेबली, ऑफ कोर्स. बट या सो यू शुड हैव दैट माइंड सेट कि आपको किसी ने भी ओपिनियन दिया है, एक तो उसे ओवरहियर करना है या फिर यू शुड टेक इट पॉजिटिवली एंड वर्क हार्ड ऑन इट. कि अगर आपने ये ओपिनियन लिया है तो यू शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. यू कैन से कि हाँ, आई हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि ये मेरी ग्रोथ में इसकी हेल्प होगी, इसके लिए उन्होंने ओपिनियन दिया है. यू शुड टेक दिस एज या. So yeah, this was the second thing which I mentioned. Then the third thing which I would like to mention is appreciate others. Now इसमें क्या है कि I am not saying that you should fake appreciation कि हाँ you have wore a nice dress if you didn't even like it. I'm not saying fake appreciation, but if you genuinely liked somebody, you should go and appreciate it. Because of course आपका एक छोटा सा appreciation भी सामने वाले का दिन बना सकता है, ये भी हो सकता है. So if you are making someone's day happy or if you are making someone smile, it's always a good thing. So yeah, this was the third thing which I mentioned. The fourth thing which I learned is that what I actually eat in my whole day, it reflects. Like as in अगर मैंने आज जंक खा लिया तो ऑफ कोर्स मेरी स्किन पे उसका ऑफ कोर्स रिएक्शन दिख रहा, अभी भी दिख रहा होगा इफ़ यू कैन सी. तो या आई हैड थोड़ा सा जंक बीच में, तो इट ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट्स ऑन योर स्किन. दिस इज़ लाइक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बट लॉजिकली भी आपके माइंड को भी इट सम हाउ डाइवर्ट्स. सो या आई फील द सेम, क्योंकि वॉट यू ईट इज़ वॉट it reflects. So what I feel is you should always have healthy food which would of course be healthy for your body too and your mental health too. So yeah, this was the fourth thing.
The fifth thing which I learned is try new things in your life. Like हमारी दुनिया में राइट नाउ आई एम इन डेंटल स्कूल, सो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, लेकिन वॉट आई ट्राई टू डू इज़ आई ट्राई टू बी सोशल. आई मोस्ट आई गो टू जिम फॉर माई हेल्थ. देन आई ट्राई न्यू थिंग्स लाइक किसी वर्कशॉप में जाना या फिर कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करना, नई जगह एक्सप्लोर करना, कहीं तो घूमने जाना. तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं और ये छोटी छोटी नई चीज़ें आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है. सो या व्हाट आई फील इज़ यू शुड ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ आपको नई चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए. दिस इज़ वॉट आई लर्नड. सो या दिस वॉज द फिफ्थ थिंग. द सिक्स्थ थिंग इज़ दैट हैविंग अ लेसर स्क्रीन टाइम मेक्स योर लाइफ हैप्पियर. अब इसका एग्ज़ाम्पल देने की कुछ ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू कैन टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली थिंक, बिकॉज अगर आप का स्क्रीन टाइम जितना कम स्क्रीन टाइम उतनी हैप्पी लाइफ होगी आपकी. बिकॉज स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होगा उसमें आपके डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होंगे. सो इट्स बेटर टू हैव अ साइलेंट फ़ोन एंड you can have a lot of things other than just scrolling on. You can do read, मतलब you can read of course. को करिकुलर मतलब करिकुलम से बाहर की चीज़ें रीड करना सीखो, या फिर यू कैन प्ले एनी स्पोर्ट or you can just go for a walk or try something art and craft. You have a lot of things to do in your life other than scrolling. I'm not saying that phone is a bad thing, but yeah, you can invest बाकी सारी चीज़ों में भी other than just scrolling around. So yeah, this is the one of the point which I learned in 2025. The next thing which I learned is that अपना दिन शेड्यूल करके रखो. व्हाट आई टू बी ऑनेस्ट डू इज़, अगर मेरा कल मतलब जो भी हैं कॉलेज हैं जो भी होगा मेरा कल, आई ट्राई टू डिसाइड इट द नाइट बिफोर. रात को आई टेक एवरीथिंग एंड सी कि कल क्या क्या होने वाला है, एंड आई शेड्यूल थिंग्स कि हाँ कल इतना इतना पढ़ना है, कल मुझे जिम भी जाना है, या फिर कल जो भी होगा मुझे करना है. तो आई ट्राई टू शेड्यूल इट ऑल. सो या दिस इज़ व्हाट आई डू. क्योंकि ये शेड्यूल करने से द थिंग इज़ लाइफ गेट्स वेरी स्मूथ, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि कल मुझे ये सारी चीज़ें करनी है. सो यू वॉन्ट वेस्ट योर टाइम टुमारो इस चीज़ को पूरा एनालाइज करने में. सो इट्स बेटर दैट यू डू इट बिफोर हैंड. So yeah, this was the 7th point. The 8th point is that you should have मतलब कम टाइम में ज़्यादा फोकस से पढ़ना और ज़्यादा टाइम में कम फोकस से पढ़ने में बहुत डिफरेंस है. लाइक पीपल माइट थिंक दैट मेड स्टूडेंट्स आर लाइक बहुत 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 13-13 घंटे पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं. इट्स नॉट रियली ट्रू. अब मेरा मैं एग्जांपल लूँगी तो आई स्टडी फॉर लेस टाइम, बट इफ़ आई एम स्टडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, उतने टाइम में आई विल बी लाइक 100% फोकस से वो सारी चीज़ें पढ़नी है. अदरवाइज आई वॉन्ट इवन सिट. तो बेटर यू जस्ट सिट फॉर लेस टाइम एंड बी 100% फोकस्ड, और यू जस्ट डोंट इवन सिट फॉर स्टडीज़. लाइक ऑफ कोर्स अगर आपका पूरा माइंड पढ़ाई में है तो यू गिव योर 100%. इफ़ इवन यू आर स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, गिव योर 100% एट दैट थिंग, अदर दैन जस्ट ये भी करना है, ये भी करना है. ये सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग चीज़ें कभी फुलफिल नहीं होती है. इट्स जस्ट this thing. But yeah, you should actually have this thing in your head that if you are doing one thing, you should have 100% focus on it. So yeah, this was the 8th thing which I learned. The 9th thing is that अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो काम ख़त्म करना है ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए. अगर आप कोई काम कर रहे हो तो यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको ये कुछ तो सिखाने वाला है. At the end, now me being a dental student,
आई शुड हैव दिस थिंग इन माई माइंड कि अगर मैं कोई चैप्टर डेंटल सब्जेक्ट का पढ़ रही हूँ या फिर इवन इफ मेडिकल सब्जेक्ट का भी कोई भी पढ़ रही हूँ, तो आई शुड हैव अ क्लिनिकल थिंग इन माई हेड कि आई एम गोइंग टू ट्रीट अ पेशेंट आफ्टरवर्ड्स. तो आई शुड हैव दिस थिंग कि अरे मैं पेशेंट पे ये अप्लाई करने वाली हूँ, तो ये सीखने के मुताबिक आई शुड लर्न चीज़ें अदर, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम में पास होने के लिए, या फिर ये आज का डेली गोल कंप्लीट करने के लिए मुझे ये काम करना है या फिर मुझे ये पढ़ना है. You should not have this thing in your mind. You should have a practical knowledge too about it. और आपको बाद में जाके पेशेंट्स को भी देखना है, तो इसीलिए यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि ऑफ कोर्स आपको वर्क जो भी आप करोगे, पढ़ाई करोगे या फिर प्रैक्टिकल करोगे, जो भी करोगे, यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि आप ये सीखने के लिए, आपके स्किल बिल्ड करने के लिए कर रहे हो. सो या दिस वाज द 9th पॉइंट. कमिंग अप टू 10th point which I learned is being independent. Now अब मैं घर से इतनी दूर से मुंबई में आई हूँ पढ़ने के लिए, सो यहाँ पे कोई मेरा घर वाला नहीं है. Besides I have my sister here but I don't live with her, I live in hostel. So बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद से करनी पड़ती है, एज इन कपड़े धोना, जो भी हो चीज़ें, या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना. हर चीज़ में मेरे लिए पहले पेरेंट्स आते थे, लेकिन अभी सारी चीज़ें मुझे खुद से करनी पड़ती हैं. सो बीइंग इंडिपेंडेंट, कमिंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन और नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें भी आई लर्न. सो व्हाट आई फील इज़ यू शुड ऑफ कोर्स गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और स्टार्ट बीइंग इंडिपेंडेंट. अकेले कहीं तो जाना या फिर अकेले वॉक पे जाना, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि मेरी फ्रेंड होगी तो ही मैं जाऊंगी. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू हैव दैट गट्स, जस्ट गो अराउंड. आपकी माइंडफुलनेस के लिए या फिर आपके खुद के लिए यू शुड जस्ट गो फॉरवर्ड एंड डू थिंग्स. सो दिस वाज द 10th पॉइंट. द 11th point which you would love, of course, that it's sleep is luxurious. Because अगर आपने जितना स्लीप चाहिए उतना ले लिया, like for me it's like 6 to 7 hours I take it, of course, because अगर उतनी नींद कंप्लीट नहीं होती तो पूरा दिन इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग, इट इज़ वेरी डल, ऐसा दिन जाता है. लेकिन इफ़ यू हैव took ample amount of sleep and did all the things whatever you do in your day, so सारी चीज़ें दिन में बहुत अच्छे से जाती है. So yeah, sleep, you should of course take 7 to 8 hours of sleep, but it depends on how your physiological body is. So yeah, then the 12th and last point, which is very very important, that is doing meditation. Now meditation is a very strong thing to do in your life every day. It doesn't take much time, like 10 से 15 मिनट या 5 मिनट भी दे दो, it's very enough. Like 5 minutes for a complete day will make your whole day so fascinating and so smooth. Because 5 मिनट बस बैठना है एक जगह पे आंखें बंद करके and just chanting whatever you are doing. Like what I used to do is I used to play YouTube video of guided meditation, and I just used to close my eyes and hear it. So this is like the preliminary thing to do in meditation. बाकी मैंने इतना ज़्यादा मेडिटेशन में इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, बट इफ़ यू कैन डू, इफ़ इट्स पॉसिबल, यू कैन ऑफ कोर्स डू इट, बिकॉज इट्स वेरी 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 गुड थिंग टू डू. सो या, दीज वर द 12 थिंग्स विच आई लर्नड इन 2025. ये वीडियो बेसिकली मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये लास्ट मंथ है ये पूरे साल का, and you will be entering into a new year with new resolutions, of course, जो fake होंगे for sure, for some time वो चलेंगे, बाद में वही घिसी पिटी ज़िंदगी चलती रहेगी. But what I feel is if you start हैविंग दिस, एक मंथ पहले से ही चीज़ें आपने अगर ग्रास्प कर लिया, और इफ़ यू गोइंग टू स्टार्ट इट लाइक अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, इट्स द बेस्ट थिंग. एंड आई वुड विश यू गाइज गुड लक फॉर योर fake resolutions, you can say, but I wish that you make those resolution and of course stick to it for the whole
year. So yeah, this was it for today. See you in the next one. Okay, bye.